हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे दूसरे लेसन प्लान की। मैंने अभी तक इकोनॉमिक्स में दो लेसन प्लान आपको शेयर कर दिए हैं, लैंड और प्रोडक्शन का। आज मैं तीसरा अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप का शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा ये चैनल पूरा बीएड रिलेटेड कोर्स पर है और सारे लेसन प्लान मैं शेयर करूँगी हर एक मेथड की। और मुझे मोटिवेशनल वीडियोस बनाना पसंद है रिलेटेड टू स्टडीज़, तो मैं वो भी बनाती रहती हूँ शॉर्ट्स में। तो आप उसको भी एक बार जाके देख सकते हैं। मेरे वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। तो सारे बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहेंगे। तो पहला मैं शेयर कर रही हूँ ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप। तो आप लोग इकोनॉमिक्स कैसे ही बनाएंगे, क्लास 9th में इकोनॉमिक्स होती है, उसके पहले तो इकोनॉमिक्स की बुक होती नहीं है। हम लोग प्लान बनाते हैं, वो 30 से 35 मिनट की ड्यूरेशन का ही होता है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का हम लोग बनाएंगे आज इकोनॉमिक्स में, और ये 30 से 35 मिनट का होता है, क्लास 9th ये रहता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पहले सबसे पहले हम लोग जनरल एम लिखेंगे। ये जनरल एम हर एक प्लान इकोनॉमिक्स का जो भी होगा सेम कॉपी पेस्ट होगा, 20 के 20 प्लान में यही रहेगा। जनरल एम से आगे जब बढ़ेंगे तो जनरल एम में हमारे 6 से 7 पॉइंट रहते हैं, तो वो हम लोग लिखेंगे जनरल एम में। आप देख सकेंगे टू एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, टू एक्सप्लेन द इश्यूज फेस्ड बाय कंट्री, टू अवेयर अबाउट इकोनॉमिक आउटलुक्स, टू डेवलप अ साइंटिफिक आउटलुक अमंग स्टूडेंट्स। ये हमारा जनरल एम है। हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका जनरल एम ये है। ये आप आराम से देख सकते हैं। जब आपका जनरल एम ख़त्म हो जाएगा तो आपका आएगा स्पेसिफिक एम। स्पेसिफिक एम रहेगा और इसकी अपोजिट साइड आप लोग बना दीजिएगा अपना मिनिएचर। जो मैंने क्योंकि जब पढ़ाया था तो चार्ट यूज़ किया था, तो चार्ट आप लोग यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जब मैंने मैथ्स में साइंस में तो मैंने वर्किंग मॉडल लेके पढ़ाया था। और वर्किंग मॉडल ऐसा लीजिएगा जो बहुत चीप कॉस्ट में आपका आराम से सस्ते में बन जाएगा, कोई एक्सपेंसिव आपको नहीं लेना है। और सब जगह चार्ट यूज़ करेंगे आप पढ़ाने में। तो इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, और बायो में आप यहाँ पे चार्ट यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने भी चार्ट यूज़ किया था। और बाकी साइंस में आप वर्किंग मॉडल यूज़ करेंगे, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग मिनिएचर आपको दिखाएंगे कैसा बनाया था मैंने। ये मिनिएचर है मेरा, मैं इसको दिखा दे रही हूँ। यही से मैंने चार्ट पे बनाया था। यहाँ पे इसको मिनिएचर को आप लोग देख सकते हैं, ये मिनिएचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। स्पेसिफिक एम था, इसके इधर अपोजिट साइड मैंने पीछे मिनिएचर बनाया था। उसके बाद फिर मैंने स्पेसिफिक एम लिखे थे यहाँ पर। इसको मैं जूम कर दे रही हूँ, आप लोग आराम से देख सकेंगे। स्टूडेंट्स विल एबल टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, और जो मैंने गलतियाँ की थी वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि आप लोग वो गलतियाँ नहीं करेंगे। आप लोग को वो गलतियाँ नहीं जो मैंने किया था। आप टाइप्स भी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इट्स टाइप के बारे में नहीं लिखेंगे आप लोग। फिर स्टूडेंट्स विल एबल टू रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक में सेकंड आ गया कॉम्प्रिहेंसिव ऑब्जेक्टिव्स, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फिर स्टूडेंट्स विल एबल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपका पहला आ गया। और दूसरा आ गया स्टूडेंट्स विल एबल टू लिस्ट द अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स, ये आपका दूसरा आ गया। फिर आपका अगला आ गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, स्टूडेंट्स विल एबल टू यूटिलाइज द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन देयर डेली लाइफ। आपका एप्लीकेशन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, आप डेली लाइफ के अंदर कर सकें। और जो मैंने गलतियाँ की थी मैं डिट्टो, क्योंकि देखिए बहुत सारे कॉलेजेस में सिर्फ टिक मार देते हैं, प्लान को नहीं पढ़ते हैं, नहीं देखते हैं। लेकिन मेरे कॉलेज में बहुत अच्छे से देखा गया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था और बहुत अच्छे से बनवाया गया था इसको, और एक एक मिस्टेक्स को, बारीकियों को भी बताया गया था। तो मैं इसीलिए शेयर भी कर रही हूँ अपनी पूरी रियल प्लान को, मैं कुछ छुपा भी नहीं रही। इसलिए आप लोग देखिए, सीखिए कैसे बनाते हैं, वो गलतियाँ ना करिए। क्योंकि केवीएस में, DSSB में, TGT PGT के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आप तो वहाँ पे प्लान बनवाएंगे, आपसे तुरंत पढ़वाएंगे, तो आपको करेक्ट प्लान बनाना आना चाहिए। और क्योंकि गलतियाँ सबसे होती हैं, तो आपसे भी वहाँ हो सकती है, इसलिए गलतियों का ध्यान रखिएगा आप लोग भी। फिर स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ये हेडिंग आएगी। ये पूरे 20 के 20 प्लान में अभी यहाँ तक की हेडिंग सेम कॉपी पेस्ट चलती रहेगी। बस आपका जो जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक का नाम चेंज करते डिट्टो कॉपी पेस्ट करिएगा। मटीरियल एड हमने क्या लिया था, चार्ट लिया था, तो हमने यहाँ पे चार्ट के बारे में लिख दिया है। इसको आप लोग वीडियो को जूम करके या वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके अपने प्लान में बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में 4 ही लेसन है, तो बड़ा
डिफ़िकल्ट होता है कि कौन से 20 टॉपिक लिए, तो मैंने उसका भी एक वीडियो बना के शेयर किया है कौन से आपको अपने 20 टॉपिक लेने हैं, वो भी आप देख सकते हैं। फिर हम प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज तक पूरा इकोनॉमिक्स के जितने 20 प्लान रहेंगे सेम कॉपी पेस्ट रहेगा। सब कुछ जो चेंज होगा वो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से चेंज होगा, क्योंकि हर प्लान का अपना अलग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनेगा। तो हमने जब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाया था वो था व्हाट इज़ नीडेड टू बाय द एक्सपेंसिव और बेसिक थिंग्स, टू मनी इज़ नीडेड। ठीक है, पहला आ गया। फिर आ गया व्हाट पीपल डू टू अर्न मनी, पीपल डू सम वर्क और डिफरेंट जॉब्स टू अर्न मनी। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन आपका। फिर आपका तीसरा आ गया दोज पीपल हु डोंट हैव एनी जॉब आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। द कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इज। तो आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहेगा, फिर आप उसको स्टेटमेंट ऑफ एम में बताएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, लास्ट आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को ये सब कुछ मालूम रहेगा तो आपके पढ़ाने का मतलब क्या रह गया फिर यहाँ पर। तो फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ एम आ जाएगा। The condition of an unemployed person is known as unemployment. So today we will study about unemployment and its type. इतना आपको स्टेटमेंट ऑफ एम समझ में आ गया। तो आगे बढ़ेंगे प्रेजेंटेशन। आपको ऐसा प्लान बनाना है जो आपको 35 मिनट के अंदर ही पढ़ा के ख़त्म कर देना है। 35 मिनट से ना ऊपर हो ना 35 मिनट से कम हो, सिंगल में आपको पढ़ा देना है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ से हमारा मेन प्लान स्टार्ट होता है। तो एक तरफ हमारा इधर कॉलम बनेंगे टीचिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ प्यूपल टीचर के, और अपोजिट साइड जो कॉलम बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट एक्टिविटी का, डिवाइस क्या है और ब्लैक बोर्ड का। ये आपका एक तरफ बनेगा और दूसरा आपका इधर ये जो पेज है ये अपोजिट साइड बनेगा। आमने सामने करके प्लान बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। वैसे तो आप कैसे भी बना सकते जैसे आपका कॉलेज बताया, लेकिन आमने सामने करके बनाइएगा तो क्लियर आएगा। मैंने फ़ोटोज़ लेने में ऐसे कर लिया कि स्लाइड आपको क्लियर दिखे, नहीं तो आप आमने सामने लेके बनाइएगा। तो पहला टॉपिक हमारा रहा अनएम्प्लॉयमेंट। हमने एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछा और हम कोशिश करेंगे ऐसा क्वेश्चन पूछें जिसका इनडायरेक्ट निकले। डायरेक्ट क्वेश्चन हमको नहीं पूछना, ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, ना यस नो वाले क्वेश्चन पूछना है, ना वन वर्ड में क्वेश्चन पूछना है। तो हमने डिफाइन नहीं, यहाँ बच्चा अंडरस्टैंड करेगा, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमने क्वेश्चन पूछ दिया पीपल हु कैन नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो फिर अनएम्प्लॉयड से अनएम्प्लॉयमेंट पर आएंगे। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का एक नॉर्मल डेफिनेशन हम पढ़ाएंगे बच्चे को। फिर अनएम्प्लॉयमेंट एक जनरल डेफिनेशन बताएंगे, जैसे मैंने OECD की क्या डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू OECD वो हमने बताई है। आप किसी भी एक जनरल स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक बच्चे को बताएंगे। इसमें आप व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एक आप इसका डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे हर टॉपिक से पहले आपको एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन जरूर पूछना है, आपके प्लान को अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। एग्जामिनर तभी आपको फुल मार्क्स देगा आपके बीएड के प्रैक्टिकल में। मैंने अपनी एक्शन रिसर्च की फाइल भी शेयर कर दी है, मैंने सिविक्स के बहुत सारे प्लान यहाँ पे शेयर कर दिए, मैं इंग्लिश के भी कर रही हूँ, तो आप वन बाय वन देखते चलिए। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे आएंगे। तो यहाँ पे हम पूछेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स इन इंडिया। फिर हमने एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछा, फिर हम आएंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हर एक टीचिंग पॉइंट से पहले हमें एक डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछना है। अब इसके अपोजिट साइड जो पेजेस थे वो, जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने डिवाइस यूज़ किया क्वेश्चन आंसर, और जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मैंने लिखा स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, तो मेरा डिवाइस क्या था एक्सप्लेनेशन। याद रखिए ब्लैक बोर्ड कॉलम रहेगा, मैं अभी ब्लैक बोर्ड ब्लैक चार्ट पेपर पे काट के चिपकाई हूँ नीचे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आएंगे, ये तो हमारा उधर ही के क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे और जो डिवाइस उसकी वो उसका पेज रहेगा। अगला टीचिंग पॉइंट आता है, जब टाइप्स के बाद अगला टीचिंग पॉइंट आता है। पहला हमने जो लिया था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का, तो इसमें हमने पूछा था वाई लेबर्स आर चीप इन इंडिया। फिर हम यहाँ पे चार्ट भी खोल देंगे अपना, तभी मेरे टीचर ने लिख दिया चार्ट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम लोग अपना चार्ट खोल देंगे। अब यहाँ से चार्ट के थ्रू हम लोग बच्चे को पढ़ाएंगे एक एक चीज़, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चार्ट प्रेजेंटेशन खोल दिया है, अब डिस्गाइज का फोटो दिखाएंगे, समझाएंगे क्या होता है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमने बच्चे से पूछा। अब अगला पॉइंट हमारा आएगा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में फिर हमने एक पूछा व्हाट इज़ स्लो डाउन इन इकोनॉमिक्स। तो स्लो डाउन का मतलब जो भी होता है उसके बारे में है। फिर हमने एक हम डेफिनेशन बताएंगे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट की बच्चे को यहाँ पर, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर नीचे आएंगे तो इसका अपोजिट पेज आएगा, जो हमने क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर और जो हमने डिवाइस यूज़ की थी। डिस्गाइज में जो हमने क्वेश्चन पूछा था, फिर डिस्गाइज जब समझाए तो बच्चा सुन रहा था ध्यान से, तो हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। फिर हमने जब साइक्लिक पढ़ाया
तो अब उसका हमने क्वेश्चन पूछा था स्लो डाउन का बच्चा आंसर बता दिया कि रेसेशन होता है या इंडस्ट्रीज जब अपने वर्कर्स को कट करती है तब उसको स्लो डाउन बोलते हैं। और जो हम ब्लैक बोर्ड की समरी लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पर, उसको कोशिश करेंगे छोटा लिखने की, बहुत बड़ा नहीं कि हम फिर लिखते रह जाएं और बच्चा कॉपी करने में लेट कर दे या 35 मिनट में निकल जाए। हमें शॉर्ट में समरी लिखनी है ब्लैक बोर्ड पर। फिर अगला आएंगे, हमने 2 पढ़ा दिए थे, डिस्गाइज्ड और साइकिली का स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। फिर हमने वहाँ से एक जनरल क्वेश्चन पूछा, फिर बच्चे को स्ट्रक्चर के बारे में बताया। फिर अगला हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट था, तो ये हमने एक फिर क्वेश्चन पूछा, व्हेन डू वी हार्वेस्ट वीट, मतलब उस समय किसान बिजी रहते हैं अपने, तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, तब तो किसानों के पास अपनी जॉब रहती है। सीजन जैसे ख़त्म हुआ अनएम्प्लॉयड बन गए तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग बच्चों को बताएंगे। फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएंगे। फिर हमारा ये अपोजिट पेज आ जाएगा जो इसके सामने रहेगा, जो हमने पूछा था क्वेश्चन उसके आंसर, और डिवाइस हमने क्वेश्चन आंसर जब समझाए तो एक्सप्लेनेशन। फिर हमने वहाँ 3 बताए थे, तो इन तीनों के पहला आंसर, दूसरा आंसर हार्वेस्ट वाला वीट वाला, और उसके बाद फिर हमारा नीचे ड्रीम कंपनी वाला जो क्वेश्चन पूछे तो उसका। अब हम लोग आ जाएंगे और नीचे, तो हमने लास्ट हमारा रहा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड वॉलेंट्री। पहले बच्चे को वॉलेंट्री का मतलब तो पता होना चाहिए कि इसका मतलब स्वेच्छा से कोई काम करना या कोई काम ना करना, अपनी स्वेच्छा से। तो उसके बाद हम बताएंगे कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। वह यहाँ पर ये पढ़ा दिया बच्चों को, तो हमारा चार्ट हम आराम से निकाल लेंगे यहाँ से। और यहाँ बच्चे ने उसका मीनिंग बताया था वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उसको मीनिंग हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया हमारा पूरा प्लान। उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, हम लोग चार्ट अपना निकाल लेंगे। और चार्ट निकालने के बाद फिर हम लोग जो ब्लैक बोर्ड समरी थी, जो हम लोग पढ़ाते पढ़ाते साथ साथ लिख रहे थे, बच्चे से कहेंगे स्टूडेंट नोट डाउन दिस, एंड आप सर क्लास में घूमते रहिएगा, चेक करते रहिएगा हर एक बच्चा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। ये हमारी पूरी ब्लैक बोर्ड समरी है। हम अपने प्लान में जो है इसको ब्लैक चार्ट पेपर से काट के लिख के चिपकाएंगे अपने प्लान में, हर एक प्लान में इसको हमको करना है, क्योंकि एग्जामिनर यही सब देख के हमको प्रैक्टिकल में नंबर देगा। और एक स्टैंडर्ड अच्छा प्लान बनाना हम लोगों को आना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा आप लोग। और वीडियो से आगे बढ़ने से पहले एक बार मेरे वीडियो को लाइक कर दें, अपने बीएड फ्रेंड्स या बीएड ग्रुप में शेयर कर दें कि इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंच सके जिसको इसकी ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक माय वीडियो। और ये ब्लैक बोर्ड समरी आपको समझ में आ गई। ब्लैक बोर्ड समरी जब ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लैक बोर्ड समरी पर फिर से देख लीजिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा एक आएगा हेडिंग सुपरविजन या इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होगा, पीपल टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू कॉपी द ब्लैक बोर्ड समरी एंड शी विल हर सेल्फ ऑब्जर्व द क्लास। ये तो मैंने आपको बताया, आप कहेंगे कॉपी करो, आप लोग क्लास में घूमते रहिएगा कि बच्चा कॉपी कर रहा है कि नहीं। फिर आखिरी में जो भी हमने पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट। हमको ये चेक करना है कि बच्चे को कितना हमारे पढ़ाने से समझ में आया कि नहीं। इन क्वेश्चन का अच्छा अगर बच्चा सही से आंसर दे दिया तो मतलब उसको समझ में आ गया, अगर वो नहीं दे पा रहा है तो उसको नहीं समझ में आ रहा है। इस चीज़ का याद रखिएगा। इसको अपने आप लोग रोलर बोर्ड पे लिख के ले जाएंगे जब पढ़ाएंगे तब, और फिर यहाँ पे रोलर बोर्ड टांग देंगे, बच्चा अपना बताता रहेगा। मैंने बहुत सारे अपने वीडियोस भी बनाए हैं अपने पढ़ाने की, मैं उसको भी 1 बाय 1 शेयर करूँगी। मैंने बहुत सारे प्लान्स की वीडियो बनाए हैं हर एक मेथड में, तो मैं उसको भी शेयर करूँगी। इस वीडियो को देख के भी आपको ज़्यादा अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब मेरा प्लान देखेंगे और वीडियो देखेंगे तब समझ जाएंगे आप लोग। तो आपको समझ में आ गया ये इतना पूरा प्लान। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में। और मैं यहाँ पे हर एक डिटेल सिलेबस और बीएड भी शेयर कर रही हूँ, और अपना सारे प्लान भी, एक्शन रिसर्च की फाइल, कम्युनिटी इंगेजमेंट की, सब कुछ शेयर करूँगी, अपनी इंटर्नशिप की सब कुछ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी, जो आप लोग देख सकेंगे और आप लोग को आसानी से आप लोग बना सकेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो को पूरे आखिरी तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा आपको कैसे प्लान और कितने प्लान बनाने हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स के प्लान बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि बुक पतली सी और आपको ज़्यादा कुछ बनाना है इसमें। तो थैंक यू।